हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल द सिनेफाइल गर्ल। तो आज मैं कांतारा मूवी एक्सप्लेन करने वाली हूँ। मूवी की शुरुआत में हम 1847 का सीन देखते हैं, जहाँ कर्नाटक में एक विशाल राज्य का राजा अपनी प्यारी पत्नी और बच्चों के साथ रहता था, लेकिन उन्हें मन की शांति नहीं मिल पा रही थी। वो सुख शांति की खोज में सब कुछ छोड़कर जंगल की तरफ एक यात्रा पर निकल पड़ते हैं। अचानक वहाँ उन्हें कुछ आवाज़ सुनाई देती है, जिसका पीछा करते करते वो एक पवित्र पत्थर के पास आके रुकते हैं। वहाँ जाके उन्हें अजीब सा सुकून महसूस होने लगता है और वो श्रद्धा से उस पत्थर को प्रणाम करने लगते हैं। तभी वहाँ गांव वाले आ जाते हैं और राजा उनसे उनके उस दैव को सौंप देने बोलते हैं, जिसे वो लोग पंजुर्ली देव के तौर पे पूजते थे। पंजुर्ली देव जो कि जंगल और गांव वालों की सालों से रक्षा करते आ रहे हैं। गांव वाले उन्हें राजा को देने से मना कर देते हैं। तभी एक आदमी के शरीर में पंजुर्ली देव प्रकट होते हैं और राजा से पूछते हैं कि अगर वो उन्हें सुख शांति दे तो राजा गाँव वालों को बदले में क्या देगा। राजा उन्हें कुछ भी देने को राजी हो जाते हैं। तो पंजुर्ली बहुत जोर से चीखने लगते हैं और उनकी आवाज़ जंगल में बहुत दूर तक गूंजने लगती है। पंजुर्ली देव उन्हें बोलते हैं कि जहाँ तक उनकी आवाज़ सुनाई दे रही है, राजा को उतनी ज़मीन गाँव वालों को देनी होगी और राजा मान जाते हैं। साथ ही में पंजुर्ली राजा को चेतावनी देते हैं कि उसके परिवार और उत्तराधिकारियों को भी अपना वचन निभाना होगा और वो दिए हुए ज़मीन को वापस नहीं मांग सकते। अगर उन्होंने ऐसा किया तो उन्हें पंजुर्ली के साथ ही गुलिगा नामक एक क्रूर राक्षस के क्रोध का सामना करना पड़ेगा। उसके बाद से राजा के परिवार में सुख शांति समृद्धि की कोई कमी नहीं रही। फिर सीन शिफ्ट होता है 1970 में, जहाँ एक पिता अपने बेटे शिवा को ये कहानी सुना रहे थे। फिर हम एक आदमी को देखते हैं जो राजा का वंशज था और बॉम्बे से अपनी दी हुई जमीन वापस लेने आया था। थोड़ी देर पहले हमने जिसे कहानी सुनाते हुए देखा था, एक्चुअली में वो एक भूताकोला कलाकार हैं और वो हमें गांव के भूताकोला फेस्टिवल में नृत्य करते हुए दिखाई देते हैं। उस टाइम वो पंजुर्ली देव के वश में थे। राजा का बेटा उनसे गांव की जमीन वापस दिलवाने की बात करता है तो वो मना कर देते हैं। जो सुन राजा का बेटा कोर्ट जाने की बात बोलता है तो जवाब में पंजुर्ली बोलते हैं कि उसका फैसला कोर्ट की सीढ़ियों में होगा। राजा का बेटा उन्हें पूछता है कि वो सच में कोई देव है या सिर्फ एक नर्तक। पंजुर्ली देव गुस्से में जवाब देते हैं कि अगर वो उसे ढूंढ ले तो वो एक नर्तक ही है और अगर नहीं ढूंढ पाए तो समझ जाना कि वो देव है। जिसके बाद वो भाग के जंगल की ओर जाते हैं और जोर से चीख के गायब हो जाते हैं। शिवा उनके पीछे पीछे भाग के जाता है पर वो कहीं नहीं मिलते। कुछ दिनों बाद राजा का बेटा भी कोर्ट की सीढ़ियों में खून की उल्टी करके मर जाता है। फिर सीन शिफ्ट होता है 1990 में, जहाँ कादुबेट्टू गांव में भैंस रेस की प्रतियोगिता हो रही थी, जिसमें शिवा ने भी हिस्सा लिया था और रेस में उसने सबसे कम टाइम लिया। पर विनर अनाउंस करते टाइम शिवा को सेकंड और साहेब के भैंसों को फर्स्ट घोषित कर दिया जाता है, जिससे गुस्सा होकर शिवा और साहेब के लोगों में बहसबाजी और मारपीट स्टार्ट हो जाती है और शिवा उन्हें कीचड़ में फेंक के पटक पटक के मारने लगता है। जिसके बाद शिवा की माँ आके उसे एक झापड़ लगाती है और फिर सब वहाँ से भाग जाते हैं। उसके बाद शिवा साहेब देवेंद्र के घर जाता है, जिसके साथ उसके अच्छे ताल्लुकात थे। वो शिवा को मेडल वापस दे देता है और फिर सब प्राइज वाले बाइक में चढ़ के खुशी खुशी वहाँ से चले जाते हैं। दूसरी ओर हम फॉरेस्ट ऑफिसर मुरली को देखते हैं, जो दो लड़के को सुअर मारने के जुर्म में बुरी तरह से मार रहा था। मुरली को गांव वालों की जमीन को रिजर्व फॉरेस्ट में बदलने का काम सौंपा गया था। वो गांव में जाता है और गांव वालों को जंगल से पेड़ पौधे और लकड़ी काटने से रोक टोक करता है। तभी वहाँ अपने दोस्तों के साथ शिवा आ जाता है और हंसी मजाक में मामले को निपटा देता है। रात को शिवा अपने दोस्तों के साथ जंगल में शिकार पे जाता है। तभी उसे पेड़ के पीछे से कुछ आवाज़ सुनाई देती है और वो उसकी तरफ फायरिंग करता है, पर वहाँ उन्हें कुछ नहीं मिलता। हालांकि बाद में वो एक बड़े से सुअर का शिकार करने में सफल होते हैं। रात को सोने के बाद शिवा को सपने में छोटा वाला शिवा दिखाई देता है, जो किसी बड़े से सुअर के सामने अकेला खड़ा था। तभी वो सुअर गुर्राते हुए उसकी ओर बढ़ने लगता है और डर के मारे शिवा की आंख खुल जाती है और वो जाके अपनी माँ के पास सो जाता है। सुबह होते ही वो अपने दोस्त के साथ साहेब के घर की ओर निकल पड़ता है, उन्हें सुअर का मांस भेंट देने के लिए।
दूसरी ओर साहिब का चमचा सुधाकर मुरली के पास जाता है और उसे साहिब के घर आने का इनविटेशन देता है। तभी मुरली के पास दो फॉरेस्ट गार्ड आते हैं और पंचोली देव का एक बहुत पुराना आभूषण सौंपते हैं जो उन्हें पिछली रात जंगल में मिला था। उधर शिवा देवेंद्र के पास जाता है और देवेंद्र उसे और सारे गांव वालों को जमीन के कागजात निकाल के रखने के लिए बोलता है क्योंकि कोई सर्वे होने वाला था। उसके जाने के बाद वहां मुरली आता है और देवेंद्र से मिलता है। देवेंद्र उसे बहुत सारा सब्जी और अनाज देके वहां से विदा कर देता है। अगले दिन गांव वाले भूताकोला फेस्टिवल की यात्रा निकालते हैं। दूर से पटाखे की आवाज़ सुन के मुरली भी वहां जाने के लिए गाड़ी निकालता है। गांव की फेस्टिवल में हम शिवा को देखते हैं जिसे अपने बचपन का प्यार लीला दिखाई देती है। लीला हाल ही में फॉरेस्ट गार्ड का ट्रेनिंग खत्म करके गांव वापस आई थी। शिवा लीला से बात करने का मौका ढूंढ रहा होता है और उसे अकेले पाके चिमटी काट के भाग जाता है। भूता कोला कलाकार का बेटा होने के नाते शिवा को कोला करना चाहिए था, पर उसके पापा के गायब हो जाने से उसे जो सदमा लगा है उसकी वजह से वो कोला नहीं करना चाहता। इसीलिए शिवा के चाचा का बेटा गुरुआ फेस्टिवल में भूता कोला का नृत्य करता हुआ दिखाई देता है। थोड़ी देर में वहाँ मुरली आ जाता है और पटाखा फोड़ने वाले के हाथ से पटाखे का बैग छीन लेता है। तभी वहाँ शिवा आ जाता है और दोनों के बीच बहसबाजी स्टार्ट हो जाती है और सारे गांव वाले खड़े होकर तमाशा देखने लगते हैं। तब देवेंद्र बीच में आता है और दोनों का झगड़ा रोकता है। अगले दिन सुबह लीला अपने पापा के साथ शिवा के घर जाती है तो शिवा सोचता है कि लीला ने उसके पापा को शिवा के बारे में कंप्लेन कर दी, पर एक्चुअली में वो लोग शिवा के जरिए साहिब को बोल के लीला को काम पे लगवाने की बात बोलने आए थे। उसके बाद तीनों बाइक में चढ़ के देवेंद्र के पास जाते हैं और वो लीला को काम दिलवाने की बात बोलता है। उस दिन से धीरे धीरे शिवा और लीला एक दूसरे के और करीब आने लगते हैं। फिर एक दिन लीला की ज्वाइनिंग लेटर दी आ जाती है और वो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में मुरली के अंडर काम पे लग जाती है। पहले दिन लीला यूनिफॉर्म पहन के ड्यूटी में जाती है और लेट से आने के लिए डांट खाती है। उसके बाद मुरली अपनी टीम के साथ कादूबेट्टू गांव में जाता है और बाउंड्री लगाने का काम स्टार्ट करता है क्योंकि बहुत सारे लोगों ने रिजर्व फॉरेस्ट के एरिया में अपना घर बनाया था। इसी बीच गांव वालों के साथ मुरली की हाथापाई हो जाती है। तभी एक लड़का भाग के शिवा को बुलाने जाता है। इधर लीला भी मजबूरन अपने गांव वालों के खिलाफ जाके मुरली का ऑर्डर फॉलो करती है। तभी वहां भाग के शिवा आ जाता है और मुरली के लोगों के साथ मारपीट करने लगता है। शिवा को रोकने के लिए मुरली हवा में फायरिंग करता है और फिर उसके कान के पास में से गोली चला के खून निकाल देता है। उसके बाद शिवा को बांध दिया जाता है। रात को लीला ड्यूटी से वापस आती है और गांव वालों के ताने सुनती है। फिर वो शिवा के पास जाती है और उसे खाना खिलाने की कोशिश करती है, पर शिवा गुस्से में उसके हाथ से प्लेट फेंक देता है और लीला को भी धक्का देके नीचे गिरा देता है। नेक्स्ट डे देवेंद्र के घर में सारे गांव वाले लाइन लगा के अपने अपने जमीन के कागजात जमा कर रहे होते हैं। जिस दौरान सुंदर साहिब का घर देखने के लिए उनके घर के चौखट के अंदर पैर रख देता है। तभी साहिब का एक चमचा मोहन आके उसे गाली देता है और थप्पड़ मारता है। ये देख शिवा का खून खौल जाता है और वो उस आदमी को मारने पे उतारू हो जाता है, पर वो घर के अंदर कदम नहीं रखता और मोहन बच जाता है। रात को शिवा अपने दोस्तों के साथ साहिब के पास बैठ के दारू पार्टी करता है और दूसरी ओर मोहन अपने दोस्तों के साथ मिलकर शिवा से बदला लेने की बात कर रहा होता है। जिसके बाद देवेंद्र खेत में पानी छोड़ने के बहाने शिवा के साथ जंगल में अपने सेटिंग से मिलने जाता है और शिवा दूर बैठ के उनकी चौकीदारी करता है। तभी उसे जंगल में किसी के चलने की आवाज़ आती है और जब वो टॉर्च लेके उसे देखने की कोशिश करता है तब अचानक से उसके पीछे चिल्लाते हुए पंजोली देव आ जाते हैं और वो डर के मारे वहाँ से भाग निकलता है। एक तरफ मुरली अपने अधिकारियों को गांव वालों के ऊपर कड़ी नज़र रखने के लिए बोलता है तो दूसरी ओर शिवा अपने दोस्तों के साथ छुप छुप के पेड़ काटने का काम और जंगली जानवरों का शिकार करने का काम चलाता रहता है। फिर एक रात सुधाकर मुरली के साथ दारू पीते पीते शिवा और उसके गैंग को पकड़वाने की बात करता है। उस टाइम शिवा जंगल में अपने दोस्तों के साथ एक बड़ा सा पेड़ काट रहा था और गलती से वो पेड़ उसी जीप के ऊपर गिर जाता है जिसमें मुरली और सुधाकर थे और गाड़ी में आग लग जाती है। उनके मर्डर केस में पकड़े जाने के डर से देवेंद्र के कहने पे शिवा अपने साथियों के साथ जंगल में छुपे रहने का फैसला लेता है।
वहाँ उसे सोते टाइम फिर से सोने का आभूषण पहने वराह रूप में पंचूली देव दिखाई देते हैं और डर के मारे उसकी नींद टूट जाती है। बाद में उन्हें ये पता चलता है कि उस दिन एक्सीडेंट में किसी की भी मौत नहीं हुई और सब जिंदा हैं। फिर सब पुलिस की नज़रों से छुप छुपा के अपने अपने घर जाते हैं और पुलिस वाले उन्हें देख लेते हैं और वो किसी तरह से उनसे बच निकलते हैं। दूसरी ओर हम मुरली और सुधाकर को देखते हैं जो हाथ में चोट लगने के कारण हॉस्पिटल में एडमिट थे। शिवा के इस हरकत से मुरली बहुत गुस्सा था और शिवा को सलाखों के पीछे देखना चाहता था। अगले दिन लीला जंगल में सबके लिए खाना बना के ले जाती है पर शिवा उस पर तभी भी गुस्सा था, इसीलिए वो खाने से मना कर देता है और लीला भी गुस्से में वहाँ से चली जाती है। रात को शिवा मछली लेके लीला से मिलने जाता है और पूरी रात लीला के साथ अपने ट्री हाउस में रुकता है। सुबह होते ही मुरली अपनी टीम के साथ वहाँ पे आ जाता है और शिवा के गन से खुद को घायल करके झूठे इल्जाम लगा के उसे अपने साथ पकड़ के ले जाता है। तब गुरुआ देवेंद्र को फोन करके शिवा को छुड़वाने और सब कुछ ठीक करने की बात बोलता है। कोर्ट भी अपना फैसला सुना देती है और बहुत सारी धाराएं लगा के शिवा और उसके दोस्तों को सलाखों के पीछे डाल दिया जाता है। गांव वाले भी देवेंद्र से विनती करते हैं शिवा को जेल से छुड़ाने के लिए, पर गवर्नमेंट ऑफिसर के ऊपर अटेम्प्ट टू मर्डर का केस लगने की वजह से उसका बेल मिलना उतना आसान नहीं था। उधर रास्ते में चलते चलते गुरुआ को देवेंद्र मिलता है। देवेंद्र उसे अपनी गाड़ी में बिठा के अपने साथ ले जाता है। रास्ते में उन्हें गांव का लोहार माधव दिखाई देता है। फिर देवेंद्र गुरुआ को अपनी एक बड़ी सी जमीन के पास ले जाता है और उसे उसमें से 5 एकड़ जमीन देने की बात बोलता है। गुरुआ को समझ आ जाता है कि साहिब को पक्का उसके बदले कुछ चाहिए होगा, जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है जेल में शिवा के पास, जहां सब मिलकर भागने का प्लान बना रहे थे। फिर रात होती है और गांव में एक जीप आके गुरुआ की लाश फेंक के जाती है। दूसरी ओर शिवा को जेल में पंजूली देव रोते और चीखते हुए दिखाई देते हैं। उधर गुरुआ की मौत के बाद सारे गांव वाले सदमे में होते हैं और देवेंद्र गुरुआ के घर जाके उसके घर वालों को इंसाफ दिलाने की बात करता है। कुछ दिन बाद शिवा की मां लीला के साथ शिवा से मिलने जेल में जाती है और उसे गुरुआ के मौत के बारे में पता चल जाता है। दूसरी ओर मुरली को देवेंद्र की तरफ से एक नोटिस आता है और हमें ये पता चलता है कि गांव वालों की सारी जमीन अब देवेंद्र के नाम हो चुकी थी, जो कि उसने धोखे से हासिल की थी। रात को दारू पीते पीते मुरली देवेंद्र से जमीन वापस लेके उसे रिजर्व फॉरेस्ट बनाने का प्लान बना रहा होता है। तभी एक आदमी चुपके से देवेंद्र को कॉल लगा के फोन रख देता है और देवेंद्र को मुरली के प्लान के बारे में सब पता चल जाता है, जिसके बाद मदद के लिए वो शिवा को जेल से छुड़वाने का फैसला लेता है। अगले सीन में हमें ये पता चलता है कि उस दिन गुरुआ को जब देवेंद्र अपनी गाड़ी में ले जा रहा था, तब उसने उससे गांव वालों की जमीन वापस मांगी थी, जिसके बदले उसे 5 एकड़ जमीन देने की बात कही। देवेंद्र चाहता था कि गुरुआ कोला करते टाइम देव की आवाज में गांव वालों को जमीन वापस देने का आदेश दे, पर गुरुआ ने ऐसा करने से मना कर दिया और देवेंद्र ने गुस्से में उसके ऊपर छुरा भोंक दिया और फिर खुद ही गाड़ी में उसकी लाश ले जाके गांव के बीचों बीच फेंक दिया। नेक्स्ट सीन में शिवा और उसके दोस्त जेल से छूट जाते हैं और फिर सब मिलके देवेंद्र के पास जाते हैं। वहाँ देवेंद्र शिवा को बोलता है कि उसके भाई गुरुआ को किसी और ने नहीं बल्कि मुरली ने मारा है। ये सुन के शिवा का खून खौल जाता है और वो बाइक लेके वहाँ से निकल जाता है। जाते जाते वो माधव लोहार की दुकान में जाके रुकता है। शिवा बिल्कुल नशे में धुत था और वहाँ जाके फिर से सुट्टा फूंकने लगता है। माधव शिवा को बोलता है कि उस दिन उसने गुरुआ को देवेंद्र के साथ जाते हुए देखा था और वापस आते टाइम देवेंद्र अकेला था। ये सुन के शिवा समझ जाता है कि गुरुआ को देवेंद्र ने ही मारा है, ना कि मुरली ने। उधर दुकान के बाहर सुधाकर और उसके आदमी कान लगा के सब कुछ सुन रहे होते हैं। वहाँ मोहन भी होता है जो शिवा से बदला लेने का मौका ढूंढ रहा था, जिसके बाद वो लोग गाड़ी से तलवार निकालते हैं और दुकान में जाते हैं। पहले तो शिवा सोच रहा था कि वो लोग अपनी तलवार धार करने आए हुए हैं कि तभी शिवा पे कोई हमला कर देता है और उसे समझते देर नहीं लगती कि वो लोग उसी को मारने आए हुए हैं। फिर वहाँ पे जोरदार फाइट स्टार्ट हो जाती है और शिवा सबको मार मार के उनका भरता बना देता है। भागते टाइम शिवा सुधाकर के साथ बाकी हमलावरों का चेहरा देख लेता है और एकदम कंफर्म हो जाता है कि देवेंद्र ने ही गुरुआ का खून किया, जिसके बाद वो सीधा देवेंद्र के घर जाता है और डाइनिंग टेबल में बैठ के खाना खाने लगता है और बोलता है कि उसने जो किया है उसका फैसला गांव की ज़मीन में ही होगा
घर वापस जाते टाइम शिवा को फिर से दैव दिखाई देते हैं। पहले तो इंसान के रूप में और फिर वराह रूप में। शिवा वराह रूपी देव का पीछा करता है और जंगल के बीचों बीच पहुंच जाता है। वहां उसे दैव की आवाज़ सुनाई देती है। दूसरी ओर मुरली गांव में जाके सबको बता देता है कि कैसे देवेंद्र ने धोखाधड़ी करके सबकी ज़मीन हड़प ली। पर मुरली उन्हें बोलता है कि अगर वो ज़मीन रिजर्व फॉरेस्ट बन गया तो उन्हें उनकी ज़मीन वापस मिल जाएगी। अब मुरली भी गांव वालों की साइड में था। तभी वहां शिवा की एंट्री होती है और वो सबको बोलता है कि देवेंद्र ने ही गुरुआ का खून किया। थोड़ी ही देर में देवेंद्र अपने गुंडे लेके गांव में एंट्री लेता है। उधर गांव वाले भी लड़ाई करने के लिए बिल्कुल तैयार थे और फिर पूरे गांव में आग लगा दिया जाता है और देवेंद्र के गुंडे और गांव वालों के बीच जंग छिड़ जाती है। शिवा भी मैदान में उतरता है और सबकी बैंड बजा देता है। मुरली भी पीछे नहीं रहता और गन से दुश्मनों को मार गिराता है। उधर देवेंद्र चेयर में बैठ के दूर से ही सबको मारने लगता है। फाइट में मुरली घायल हो जाता है तो शिवा आके उसे गुंडों से बचाता है। तभी देवेंद्र शिवा के दोस्त मुल्ला को मार गिराता है। ये देख शिवा देवेंद्र पे अटैक करने की कोशिश करता है, पर उसका बॉडीगार्ड शिवा को गर्दन से पकड़ के हवा में उठाता है और फिर दूर पटक देता है और शिवा का सर पंजूर्ली देव के पवित्र पत्थर में जाके टकराता है, जिसके बाद शिवा का शरीर सुन्न पड़ जाता है। शिवा मर चुका है सोच के सारे गांव वाले बहुत रोने लगते हैं। देवेंद्र उन्हें बोलता है कि अब या तो वो लोग जगह छोड़ दे या अपनी जान। तभी पंजूर्ली देव आके शिवा के कानों में कुछ बोलते हैं और वो फिर से उठ खड़ा होता है। पर इस बार शिवा वो पुराना वाला शिवा नहीं था, क्योंकि उसके शरीर में गुलिका देव ने कब्जा कर लिया था। वो जोर जोर से चीखने लगता है और गांव वाले उसे देख श्रद्धा से हाथ जोड़ के प्रणाम करते हैं और उसके बाद वो सारे गुंडों को एक एक कर मारने लग जाता है। गांव वाले उसे भोग चढ़ाते हैं और वो दोनों हाथों से खाने लगता है कि तभी देवेंद्र का बॉडीगार्ड आ जाता है और फिर से शिवा को गर्दन से पकड़ के हवा में उठा देता है। पर शिवा के पास गुलिका देव की अद्भुत शक्तियाँ आ चुकी थी, इसीलिए उसे कुछ नहीं होता। वो घर के ऊपर चढ़ जाता है और फिर वहाँ से सीधा उस बॉडीगार्ड के ऊपर झपट के उसका गर्दन मरोड़ देता है, जिसके बाद वो पंजूर्ली देव के पवित्र पत्थर के पास जाता है और जमीन के अंदर से एक तलवार खींच निकालता है। फिर सीधा देवेंद्र के पास जाके उसे काट डालता है। फिर हमें कुछ दिन बाद का सीन दिखाया जाता है, जहां हम शिवा को गांव के भूताकोला फेस्टिवल में नृत्य करते हुए देखते हैं और उसके शरीर में अब पंजूर्ली देव का कब्जा था। वो मुरली और बाकी गांव वालों से हाथ मिलाते हैं और सबको आशीर्वाद देते हैं। ओला करने के दौरान उसे जंगल से चीखने की आवाज़ आने लगती है और वो सीधा उसी दिशा में भागने लगता है। इसी दौरान हम देखते हैं कि लीला की शिवा से शादी हो चुकी थी और वो शिवा के बच्चे की माँ बनने वाली थी। उधर जंगल में शिवा अपने पिता से मिलता है, जो बरसों पहले भूताकोला करते टाइम गायब हो गए थे और फिर दोनों चीखते हुए फिर से गायब हो जाते हैं। मूवी के लास्ट सीन में हम शिवा के बेटे को देखते हैं, जिसे शिवा का दोस्त सुंदरा शिवा की कहानी सुना रहा होता है और मूवी यहीं पे ख़त्म हो जाती है। तो हमारी आज की कहानी आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और एक नई कहानी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।